मेरे प्रिय भाई बहनों, सादर नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ हूँ। ये प्रकट होना ही है। बहुत दिनों से गायब होने के बाद आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरा प्रकट होना ही है। आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जो सृष्टि की शक्ति है, अधिष्ठात्री है, जो सबका पालन करने वाली है, जो शक्ति है, उन्हीं का ये पर्व चलता है। और इस पर्व के साथ हम सब लोग जुड़कर उस परम सत्ता की, जो माता कही गई है, उसकी आराधना करते हैं। वास्तव में ये नौ दुर्गा जो हैं, उनके जो नौ रूप हैं, ये सृष्टि की गिनती को भी दर्शाते हैं, क्योंकि निराकार शून्य से लेकर फिर अंतिम संख्या 9 ही है। तो जो कुछ भी है इस 9 गिनती में ही समाया है। दूसरी चीज एक और है, जो सृष्टि है वो त्रिगुणात्मक है, और जब त्रिगुणात्मक से त्रिगुणात्मक उसका वर्ग बनता है तब भी गिनती 9 बनती है। इसीलिए शायद हमारे महापुरुष जो भगवान जो राम कहे गए हैं, उन्होंने शायद भी उसी 9 गिनती को चुना होगा। मैं सबका, अनेक संतों का विचार, अनेक अनेक विचार, क्योंकि जो कुछ हम लोग बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उसमें सब में शक्ति समाहित है। और जो वो शक्ति समाहित है वही संपूर्ण चराचर ब्रह्म को चला रही है, और वही शक्ति की ये उपासना है। आइए कथा से जुड़ते हैं, क्योंकि इन दिनों में भागवत की, भगवान की कृपा से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समय हम चर्चा कर रहे हैं गीता पे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे। कथा में जो सुना रहा हूँ उसमें भगवान कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू योग साधना में लग जा। युद्ध के क्षेत्र में भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू योगी बन जा। योगी का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी एक जगह बैठ जाए और बस उसको कुछ करना न पड़े। योगी का ये मतलब नहीं होता है। योगी, भगवान ने इसमें योग धारणा की अलग अलग विधियां बताई हैं, तो उसमें कर्म योग जो है वो सबसे सुंदर विषय है, और उसी को लेकर कह रहे हैं तो योगी बन जा। क्योंकि आदमी चलता फिरता, उठता बैठता, सोता, सब समय में जब जागृत अवस्था में रहता है, यानी ईश्वर का चिंतन हमेशा बना रहता है, और उसके साथ में जो कार्य करता जाता है वो कार्यों के प्रति उसका रुझान बहुत ध्यान पूर्वक सब कुछ बना रहता है, और वो सब आसक्तियों से रहित अपने फल को भी, जो कार्य कर रहा, जो फल होता है उसका, वो भी भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। ऐसा व्यक्ति योगी कहा गया है। योग के 8 गुण होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंततः समाधि।
तो ये जो अंग होते हैं इनके विषय में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। किसी दिन अवसर मिला तो डिटेल में और बताऊंगा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू योगी बन जा। ऐ पार्थ तुम योगी बनहु, ऐ पार्थ तुम योगी बनहु, आसक्ति सकल मिटाई के, अब मेरे परायण हुई राहो, मोरे परायण हुई राहो, यहु मोह तम बिसराई के, मोरे परायण हुई राहो, यहु मोह तम बिसराई के, एहि योग ते तू जानी है, यही योग ते तू जानी है, संपूर्ण मोरी विभूति को असंशय रहित हुई ग्रहण करूं, संशय रहित हुई ग्रहण करूं, पावन सुखद अनुभूति को। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे परायण हो जा और मेरी सभी अनुभूतियों को जान। रे अर्जुन, संपूर्ण आसक्तियों को मिटाकर तुम योगी बनो, अपने मोह अंधकार को छोड़कर तुम मेरे परायण हो जा, मेरे केवल मेरे। जो भगवान का केवल हो जाता है तो उसको फिर न कोई चिंता रहती है, क्योंकि जो भगवान का हो गया भगवान उसके। और भगवान कहते हैं इस योग से तू मेरी संपूर्ण विभूति को जान लेगा, जिससे अपना संशय त्याग कर पवित्र सुखद अनुभूति को ग्रहण करेगा। यही चिंतन हम लोगों को भी बनाए रखना है, क्योंकि भगवान ने गीता में अर्जुन को इसलिए समझाया है कि संपूर्ण समाज गीता को पढ़कर उनके उपदेशों पर चले और उनको समझे कि भगवान समाज को सुंदर बनाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए वो ऐसा कहे गए हैं। धार्मिक का अर्थ ये नहीं होता है कि दिखावा करना, दिखावा नहीं, वो अंदर से आपका स्नेह झलकता हो, करुणा हो, दया हो, ममता हो और बंधुत्व की भावना हो, जहाँ तक हो सके मीठी वाणी हो, किसी से भी घृणा न हो, हमसे बोल जो निकले बड़े सुंदर निकले, अच्छे निकले। ये जो सब कार्य है ये सब धर्म में आते हैं। कौरव और पांडवों में अधिकार बताया गया, वास्तव में बड़े भाई का राज्य पर सिंहासन पर अधिकार था। धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए विहीन कर दिया गया था। जब उसको पुनः राज्य मिला तो वो अकड़ के सिंहासन बैठ गया कि अरे यही तो मेरा छीना गया था, अब मैं अपने पुत्र को दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे अधर्म क्या है? अधर्म ये है कि उसका जो पुत्र है दुर्योधन, वो बड़ों की बात नहीं मानता है, हठी है, अभिमानी है। उसके सब भाई भी वैसे हैं, झूठे हैं, कपटी हैं, आग लगा देने वाले हैं, भीम को जल में डुबो देने वाले हैं, द्रौपदी को नंगा करने वाले हैं, प्रयत्न करने वाले, साड़ी खींचना दुशासन का, और ये सब हाही करने वाले हैं। तो व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति हैं, केवल यही अधर्म है। बाकी देखा जाए तो अधिकार तो उनका बनता था, लेकिन अधिकार नहीं होता है। अरे पांडव को 5 गांव मांग रहे थे, तब भी सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा।
तो ये जो होते हैं यही हमको समाज में ध्यान रखना है, क्योंकि अधर्म का पतन निश्चित है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे ऐश्वर्य को देख। छोटी सी बात को लेकर आदमी, छोटे से आंगन को लेकर, छोटी सी दीवार को लेकर लड़ते झगड़ते हैं और भगवान को, ऐश्वर्य को नहीं देख सकते। जो भगवान का हो जाता है उसको एक घर नहीं, उसकी एक मेढ़ नहीं, सारा जहान उसका हो जाता है। भगवान कहते हैं ऐश्वर्य आदि गुणन ते युक्त, हमारी छवि धरि ध्यान में। ऐश्वर्य आदि गुणन ते युक्त, हमारी छवि धरि ध्यान में। यहु योग पावन सृजहु भरी, मम बचन प्राण अपान में। अबल पाई सुंदर योग के, बल पाई सुंदर योग के। जीतो प्रथम निज देह को, और साधक बनो पावहु सुखद। साधक बनो पावो सुखद, मम परम सत्य स्नेह को। साधक, यही साधना है, भगवान का प्यार पाना, यही साधना है। और जो प्यार देता है वही प्यार पाता है, सीधी बात। तो जो जितना प्यार लुटा पाएगा वो उतना प्यार पाएगा। और भगवान है कहाँ? सब में है, सब में। जीव चराचर जितना जो कुछ जीव है चैतन्य, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे इंसान हों, चाहे झूठा आदमी हो, चाहे सच्चा आदमी हो, चाहे दुष्ट आदमी हो, चाहे महात्मा आदमी हो, सब में भगवान है। अपने को अपनी दृष्टि स्नेहपूर्वक रखनी है, भैया सबका भगवान कल्याण करे। जब ऐसी दृष्टि बन जाती है तभी वो भगवान के स्नेह को पा पाता है। तपसी ज्ञानी संत जन, महापुरुष जे ज्येष्ठ। तपसी ज्ञानी संत जन, महापुरुष जे ज्येष्ठ। सुनु अर्जुनैन सबहि महि, योगी सब ते श्रेष्ठ। योगी जो होते हैं इन सब में श्रेष्ठ, चाहे तपसी हो, चाहे ज्ञानी हो, संत जन। अब इसमें पूछेंगे आप अंतर क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये है, तपस्वी तपस्या करने निकल जाता है, अब परिवार को भूल गया, जो उसका दायित्व था चला गया, एक पीछे छूट गया। अब उसको या तो उसकी याद आएगी, या तो घर वालों की उसकी याद आएगी, और मस्तिष्क सबके जुड़े होते हैं। जो जिसको याद करता है तो एक याद करता है, दूसरे की आंख फड़कती है। अब वो तपसी बहुत दिनों तक तो अकेले होकर तड़पता है। ऐसा हमने बहुत सुना है, पढ़ा है। जो उनके विचार पढ़े हैं कि बहुत दिनों तक वो उनकी तपस्या काम नहीं करती है, भंग होती रहती है, बार बार पुराने चिंतन आते रहते हैं। ऐसा ही ज्ञानियों में होता है। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो ज्ञान में इतने खो जाते हैं अपने ज्ञान में, और ज्ञान में कभी कभी उनको अहंकार भी आ जाता है अपने ज्ञान का। जहाँ अभिमान अहंकार आ जाता है वहीं ज्ञानी का पतन होना भी शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं कि इसीलिए जो महापुरुष संसार में रहते हुए भी
और संसार के मेले में विचरण करते हुए भी विरक्त रहते हैं और हर समय भगवान के सानिध्य में रहते हैं, हमेशा उनका चिंतन करते रहते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। परिवार का पालन पोषण भी, समाज में रहन सहन भी, उत्तरदायित्व सभी, लेकिन भगवान को कभी भी न भूलना, भगवान के वचनों के साथ बनाए रखना, यही सबसे उत्तम कला है, जिसे बहुत से लोगों ने जिया और उन्होंने अपना नाम किया, क्योंकि योगी बने। आइए इसी के साथ प्रणाम करते हैं आप सबको। नमस्कार, जय श्री राम। कल पुनः मिलते हैं।